Hello everyone, I hope you all are well and safe too. So students, let's start the topic of the day. Third topic, article. So what is an article? Generally you say article means a and the, but इसको डिटेल में देखते हैं आर्टिकल होता क्या है. देखिए, बॉय, एप्पल, टीचर ऑफ इंग्लिश. बॉय आप क्या यूज करेंगे? आर्टिकल अ, एप्पल, एन, बट हेयर द टीचर ऑफ इंग्लिश. वाई? देखिए, बॉय कॉमन है, एप्पल कॉमन है, बट यहाँ पर टीचर कौन सी है? इंग्लिश की पर्टिकुलर है, तो द टीचर ऑफ इंग्लिश. इट मीन्स हम ये नहीं बोलेंगे कि आर्टिकल जनरली अ एंड द है. आर्टिकल इज अ वर्ड और अ लेटर. ये वर्ड है और ये लेटर है. एन आर्टिकल इज अ वर्ड और अ लेटर विच जनरली प्रोसीड्स अ नाउन. विच जनरली प्रोसीड्स अ नाउन. क्यों नाउन को प्रोसीड करते हैं? सो डैट हमें ये बता सकें कि जिस नाउन के बारे में आप बात कर रहे हैं वो नाउन आपका कॉमन है कि प्रॉपर है. अब हमने आर्टिकल अ और एन यूज किया, इट मीन्स ये किसको डिनोट कर रहा है? कॉमन को. द यूज किया, इट मीन्स ये किसके लिए यूज हुआ? प्रॉपर के लिए. सो वी कैन से एन आर्टिकल इज अ वर्ड और अ लेटर विच जनरली प्रोसीड्स अ नाउन. वाई? सो डैट इट टेल्स अस अबाउट द सर्टेनिटी ऑफ दैट नाउन. ऑल राइट. सो अब हम ये नहीं बोलेंगे अ एंड द आर्टिकल होते हैं. यू मस्ट नो द प्रॉपर टर्म फॉर आर्टिकल. सो इससे क्या होगा? क्लैरिफाई होगा, खुद में क्लैरिफिकेशन रहेगी, डाउट नहीं रहेगा कि आर्टिकल नाउन से पहले यूज करने हैं. क्यों यूज करने हैं? सो डैट हम ये बता सकें कि नाउन कॉमन है या प्रॉपर. सो आर्टिकल होते कितने टाइप के? आर्टिकल इज ऑफ टू टाइप्स, डेफिनेट एज वेल एज इनडेफिनेट. अब डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? द. इनडेफिनेट आर्टिकल अ और एन. ऑल राइट. सो indefinite आर्टिकल क्या होता है? indefinite आर्टिकल मीन्स अ और एन विच जनरली यूज फॉर कॉमन और जनरल थिंग्स एंड द डिनोट्स पर्टिकुलर और प्रॉपर थिंग. ऑल राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ आर्टिकल, indefinite आर्टिकल. indefinite आर्टिकल अ और एन. Before starting the uses of a or an, let's understand one thing. CSC. देखिए, CSC क्या है? C means common, S means singular, and this C means countable. CSC noun. Common, singular, countable. So we can say हम अ और एन को कहाँ पर यूज करेंगे? बिफोर CSC नाउन. एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं. I saw dash bird, she ate dash apple. I saw dash bird, she ate an apple. Now see noun क्या है? Bird. यहाँ पर noun क्या है? Apple. So let's see the first letter of a noun. The first letter of a noun over here is consonant. Excluding vowels A, E, I, O, U, rest of all the letters are known as consonants. So ये हमारी क्या है? Consonant. और ये लेटर क्या है? वॉवल और वॉल जिसको हम बोलते हैं. अब देखिए ये नाउन क्या है? हमने ये देखना है क्या ये CSC को क्वालिफाई कर रहा है. C मीन्स कॉमन. इट मीन्स बर्ड इज अ कॉमन. हाँ, बर्ड कॉमन है, पर्टिकुलर बर्ड की बात नहीं हुई. बर्ड यहाँ पर सिंगुलर भी है, प्लस बर्ड यहाँ पर काउंटेबल भी है, हम इसको काउंट भी कर सकते हैं. लेट्स सी दिस वन. सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल, अगैन प्लस फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट. तो वी यूज indefinite आर्टिकल अ. फर्स्ट लेटर इज वॉल, so we can use indefinite article and. So before moving to this part, uses of a or an, you have to remember this one, very very important. और this is the simplest trick I can say जिससे आप a और an को easily use कर सकते हैं. क्या है? अगर आपका आर्टिकल क्वालिफाई कर रहा है या नाउन क्वालिफाई कर रहा है CSC को, इट मीन्स वो नाउन आपका कॉमन भी है, सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, देन यू कैन यूज अ और एन डिपेंडिंग अपॉन द फर्स्ट लेटर ऑफ अ नाउन. कि फर्स्ट लेटर नाउन की क्या है? अगर कॉन्सोनेंट है तो अ, वॉल है तो एन. क्लियर? चलिए, लेट्स मूव टू द यूजेस ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल अ.
I met dash girl yesterday. So first use I met a girl yesterday. Girl noun. लेट्स सी क्या ये नाउन सीएससी को क्वालिफाई कर रहा है. गर्ल कॉमन है, यस कॉमन है, सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, प्लस फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट. सो वी कैन राइट डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल अ. सो वही रूल जो मैंने अभी बताया, अगर आपका नाउन सीएससी को क्वालिफाई कर रहा है प्लस फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो हम वहां पर आर्टिकल अ को यूज कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. टीचर. टीचर प्रोफेशन है और हिंदू यहाँ पर रिलीजन है, न्यूज़पेपर नहीं है. अगर न्यूज़पेपर होता तो यहाँ पर डेफिनेटली इनडेफिनेट आर्टिकल द यूज होगा, बिकॉज नेम ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूज़पेपर, द हिंदू, द डेली एक्सेल्सियर, द स्टेट टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, यू कैन सी एनी ऑफ द न्यूज़पेपर्स, उनके साथ कौन सा आर्टिकल यूज हुआ होता है, द. सो टीचर क्या है, प्रोफेशन है. देखिए प्रोफेशन है, अब मैं टीचर हूँ, हमारी भी कैटेगरीज है, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइक दैट. सेम इन द केस विद अदर प्रोफेशंस लाइक डॉक्टर, डिफरेंट फील्ड्स के हैं. सो दैट्स वाई ये जनरल है, कॉमन है, तो इसके लिए हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, अ. रिलीजन के लिए भी हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, अ. बट डैश ब्राह्मण्स, इट मीन्स ब्राह्मण्स इज अ कम्युनिटी और अ कास्ट. ये कम्युनिटी है या कास्ट है, बट कौन से रिलीजन से, आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलीजन. व्हेन एवर वी टॉक अबाउट पर्टिकुलर कम्युनिटी और कास्ट आउट ऑफ द सेम रिलीजन, देन हम वहां पर क्या यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द, बिकॉज ये क्या हो जाते हैं, स्पेसिफिक, ये क्या हो जाते हैं, पर्टिकुलर. अदरवाइज रिलीजन और प्रोफेशन की बात हो रही है, कम्युनिटी और कास्ट की बात हो रही है, तो डेफिनेट आर्टिकल द. चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट वन. Team of cricket players, bevy of girls. Group of girls is known as bevy. Team, group of cricket players is known as team. Now, ये कौन से नाउन है, कलेक्टिव नाउन, ऑलरेडी डिस्कस्ड. टीम, bevy, कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन ऑलवेज एग्री विद विच आर्टिकल बिफोर देम, आर्टिकल अ. कलेक्टिव नाउन्स अपने से पहले कौन से आर्टिकल को एग्री करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल अ को. क्लियर. चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट वन. Lot of books. Lot of books, great many actors. We can say lot of books, बहुत सारी books, great many actors, बहुत सारे actors. Lot of books, but exactly we don't know the exact number. Lot of books, it means इन numbers को हम कौन से numbers बोलते हैं, indefinite numbers where we don't know an exact number. So great many actors, but कितने नहीं पता है. So indefinite numbers also agree with which article, indefinite article or before them. Clear? So क्या है, जब भी collective noun होगा या indefinite numbers होंगे जहाँ पर आपको exact counting नहीं पता है, वहाँ पर हम कौन से article को use करते हैं, article a. नेक्स्ट यूज 10 रुपीज पर किलो. करेक्ट है, 10 रुपीज पर किलो. नो डाउट दिस सेंटेंस इज करेक्ट, हम ऐसे ही बोलते हैं. बट इन योर एग्जाम इफ इट इज रिटन 10 रुपीज द किलो, अगर यहाँ पर 10 रुपीज द किलो होगा तो स्टूडेंट्स ये रॉन्ग है. वाई? बिकॉज रेट को एक्सप्रेस करने के लिए वी कैन यूज इनडेफिनेट आर्टिकल अ बट नॉट डेफिनेट आर्टिकल द. सो वी कैन ऑल्सो राइट 10 रुपीज अ किलो. ये करेक्ट है. पर कैन रिप्लेस्ड विद indefinite article a but not with definite article the. Clear? तो हम बोल सकते हैं 10 रुपीज अ किलो. माधुरी इज अ ग्रेट डांसर, लता इज अ मेलोडियस सिंगर. नो डाउट यहाँ पर भी हम और लिख लेते हैं. चलिए, बट वन क्वेश्चन अराइजेस, मैम माधुरी एंड लता ये तो पर्टिकुलर पर्सन के नाम है, देन हाउ कैन वी राइट इनडेफिनेट आर्टिकल अ. स्टूडेंट देखिए, माधुरी दीक्षित नहीं है, लता मंगेशकर नहीं है, प्लस ग्रेट, मेलोडियस,
These are qualities of a particular person. Great, महान, melodious, बहुत ही सुरीली सिंगर है. And qualities are generally known as adjectives in English. Qualities को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Adjective, विशेषता, विशेषण जिसको बोला जाता है हिंदी में. अब देखिए great और डांसर एंड सिंगर कॉमन नाउन है, कॉमन है. डांसर कोई भी हो सकता है, सिंगर कोई भी हो सकता है. तो जब भी आपका एडजेक्टिव अपने साथ एग्री करेगा कॉमन नाउन को, देन वी यूज विच आर्टिकल? इंडेफिनेट आर्टिकल अ. चलिए इससे आपको और थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं. येस्टरडे आई मेट डैश ग्रेट सचिन तेंदुलकर. Yesterday I met dash great Sachin Tendulkar. Now adjective क्या है यहाँ पर? Again great quality है, but adjective here is followed by proper noun. Sachin Tendulkar बहुत महान हस्ती है, one of the renowned personalities. So whenever your adjective is followed by proper noun, we use definite article the. But if your adjective is followed by common noun, we use indefinite article a. Clear? So ये थे आपके article a के uses where we can use article a. So we can say rate can be replaced by article a. If adjective is followed by common noun, we can use article a. Before indefinite numbers, we can use article a. Before collective noun, we can use article a. To denote profession or religion, we can use article a. And plus first one you already know कि जहाँ पर भी first letter is consonant and qualify CSC, then again we can use article a. चलिए let's move to the uses of indefinite article an. आई ईट डैश एप्पल. मैं एप्पल खाता हूँ या खाती हूँ. आई ईट डैश एप्पल. एप्पल अब फर्स्ट लेटर क्या है? वोवल है प्लस कॉमन सिंगुलर काउंटेबल है, तो वी कैन सिंपली राइट indefinite article an. Again the same rule, if the first letter of a noun is vowel plus it qualifies CSC, then we can use indefinite article an. Now let's see the next one. She works for NGO, he is MLA. NGO sound देखिए, NGO a, MLA a. All right. चलिए लेट्स सी द प्रोनाउंसिएशन रेसिटेशन ऑफ दीज लेटर्स. इनकी हम देखते हैं हम इनको कैसे रेसिटेट करते हैं. आप क्या बोलते हैं? एफ, एच, एल, एम, एन, आर, एस, एक्स. ये एफ नहीं है, इट्स एफ. एफ अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन. एफ, दिस वन इज नॉट एच, इट्स एच. ये एल ही है, इसको और कुछ नहीं बोलना, एल ही है. एल, एम, एन. ऑल राइट. आप बोलते हैं आर, र साइलेंट होता है, इट्स आ. आ, एस ही है, एक्स नहीं है, एक्स है. ऑल राइट. सो लेट्स सी द प्रोनाउंसिएशन. अब क्या हो गया? एफ, एच, एल, एम, एन. सो आ, एस एंड एक्स. अब देखो इनके साउंड किससे आ? एफ अ, एच अ, एल, एम, एन, आ, एस, एक्स. मीन्स सबकी जो साउंड है वो अ या ए से आ रही है, तो ये हमारे क्या है? वॉल. सो वी कैन से whenever abbreviations start with these letters. कौन कौन सी? ये वाली. आप उनसे पहले कौन से आर्टिकल लिखेंगे? indefinite article an. All right. यहाँ पर ये देखिए, I saw dash nest. Now see the difference. I saw dash nest. Nest में न की साउंड है. अब नेस्ट में न की साउंड है बिकॉज ये आपका क्या है? वर्ड. और ये आपका क्या है? एब्रीवेशन. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग लिसन केयरफुली. इफ योर एब्रीवेशंस ओनली, अगर एब्रीवेशन स्टार्ट हो रही है इन लेटर से, तब आप क्या लिखेंगे? एन. अगर वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तब वहां पर हम उनकी साउंड को गो थ्रू करते हैं. क्लियर? चलिए लेट्स सी द लास्ट यूज ऑफ indefinite article an. देखिए यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी
यूरोपियन, अम्ब्रेला, आरेगो, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी साउंड किससे आ रही है? य से। यूरोपियन अगेन साउंड किससे आई? य से। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यू साइलेंट है, अम्ब्रेला साउंड किससे आई? अ से। आर और आवर दोनों में साउंड किससे आई? अ से। अगर मैं साउंड देखूं, अ है, इट मीन्स वॉल है, तो वॉल के लिए हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? चलिए, य। य, अब य कौन सी साउंड है? य इज इक्वल्स टू वाई इन इंग्लिश। य वाई में क्या है? य इंग्लिश में क्या है? वाई। वाई इज अ कॉन्सोनेंट. सो इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ अ साउंड is if the sound of the first letter is consonant, then we can use article a, not article an. क्लियर है? सो ये अपने माइंड में बहुत अच्छे से रूल को एब्जॉर्ब कीजिए कि अगर आपका फर्स्ट लेटर का साउंड य से है और य इंग्लिश में वाई है, देन वी कैन यूज विच आर्टिकल? इंडेफिनेट आर्टिकल अ, नॉट इंडेफिनेट आर्टिकल एन. यहाँ पर स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज होते हैं और ये लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा भी गया था. क्लियर है? चलिए, नाउ लेट्स मूव टू दी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे हैं कि ओमिशंस, कहाँ पर हम आर्टिकल्स को यूज नहीं करते. Omissions for both article a as well as article an. Let's see. First one. She is teaching English. She was absent from a dinner. Hindi is our regional language. Hockey is my favorite sport. Let's see the first one. She is teaching English. It means English यहाँ पर क्या है आपके subject? He was absent from a dinner. Dinner क्या है आपका? meal. हिंदी इज आर रीजनल लैंग्वेज. किसकी बात हो रही है? लैंग्वेज की. हॉकी इज माई फेवरेट स्पोर्ट. किसकी बात हुई? एक्टिविटीज की, गेम्स की, स्पोर्ट्स की. सो वी कैन से इनडेफिनेट आर्टिकल वेदर इट्स अ और एन, दोनों में से कोई भी आपका सब्जेक्ट, मील, लैंग्वेज एज वेल एज स्पोर्ट्स से पहले यूज नहीं किए जाते, ये एग्री नहीं करते. तो हम क्या लिखेंगे? शी इज टीचिंग इंग्लिश. ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम डिनर. Hindi is our regional language. Hockey is my favorite sport. Clear? So we can say indefinite article or an is not used before the name of subjects, meals, language as well as sports. Chaliye, let's see the next one. It is a gold. This is made up of an iron. It is a gold. This is made up of an iron. क्या कह रहा है? ये गोल्ड है और ये किसका बना है? आयरन. इट मीन्स गोल्ड एंड आयरन, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ये कौन से नाउन है? ये हमारे मटेरियल नाउन है. मैटर और सब्सटेंस जिससे हम किसी चीज को फॉर्म करते हैं. सो इनडेफिनेट आर्टिकल और एन इज ऑल्सो नॉट यूज बिफोर मटेरियल नाउन्स. मटेरियल नाउन से पहले हम इनको यूज नहीं करते बिकॉज अ और एन किसको क्वालिफाई करता है? सीएससी को. ये कॉमन है, सिंगुलर है, बट काउंटेबल नहीं है. हम इनको काउंट नहीं कर सकते. एक गोल्ड, दो गोल्ड, तीन गोल्ड नहीं. एक लोहा, दो लोहा, तीन लोहे नहीं. सो हम क्या बोलेंगे? इनडेफिनेट आर्टिकल आपके मटेरियल नाउन से भी पहले यूज नहीं किए जाते हैं. दैट्स वाई वेदर आपकी फर्स्ट लेटर वोवल हो या कॉन्सोनेंट हो, हम अ और एन को यूज नहीं करेंगे इफ दैट नाउन इज मटेरियल नाउन. चलिए, लेट्स सी द नेक्स्ट यूजेस और ओमिशंस.
Priya is a beautiful and a melodious singer. Priya is a beautiful and a melodious singer. Let's see the subject. Subject क्या है? Priya. It means हमारे पास कितने पर्सन है? एक ही पर्सन है, और वो पर्सन क्या है? ब्यूटीफुल भी है एज वेल एज मेलोडियस भी है. इट मीन्स एक पर्सन की कितनी क्वालिटीज की बात हो रही है? 2 क्वालिटीज. फर्स्ट क्वालिटी ब्यूटीफुल एंड सेकंड क्वालिटी मेलोडियस. सो स्टूडेंट्स, व्हेन एवर we have only one subject and we talk about the 2 qualities of that particular subject, always remember article एक ही यूज होता है, सेकेंड क्वालिटी के साथ आर्टिकल यूज नहीं होगा. बिकॉज अगर आप सेकेंड क्वालिटी के साथ भी आर्टिकल यूज कर रहे हैं, इट मीन्स ये 2 क्वालिटीज 2 डिफरेंट पर्सन के लिए होंगी, जो रॉन्ग है. एग्जाम्पल लेकर देखिए. द चेयरमैन एंड द डायरेक्टर of the company is Ram's father. क्या कह रहे हैं? जो चेयरमैन और जो डायरेक्टर हैं कंपनी के, वो किसके फादर हैं? राम के. राम के फादर हैं, तो इट मीन्स कितने पर्सन होंगे? ओनली 1 पर्सन, एक ही पर्सन की बात होगी. अब क्वालिटीज देखते हैं, डेजिग्नेशंस देखते हैं क्या है. चेयरमैन भी है, डायरेक्टर भी है. लेट्स सी द आर्टिकल्स. द यहाँ पर भी यूज हुआ है, यहाँ पर भी यूज हुआ है. इट मीन्स एक ही पर्सन के लिए हमने उसकी डेजिग्नेशन के लिए 2 आर्टिकल यूज किए. ये रॉन्ग है. अगर एक पर्सन की 2 डेजिग्नेशन है तो कितने आर्टिकल यूज होंगे? एक ही आर्टिकल. तो क्या लिखेंगे? द चेयरमैन एंड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज राम्स फादर. हाँ, वी कैन राइट दिस वन. द चेयरमैन एंड द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैव अराइव्ड. The chairman and the director of the company have arrived. The chairman एक, the director 2. तो मैंने क्या लगा दिया? have. Have is used for plural. It means यहाँ पर कितने लोग हैं? 2. How do I know कि there are 2 people? Because यहाँ पर कितने articles हैं? 2. अगर मैं यहाँ पर एक ही आर्टिकल रखूँ, the chairman and director of the company, then don't use plural. यहाँ पर क्या हो जाएगा? singular. The chairman and director of the company has arrived. All right. अगर एक पर्सन है तो दोनों क्वालिटीज या डेजिग्नेशन के लिए एक ही आर्टिकल. अगर 2 डिफरेंट पीपल हैं, देन यू कैन यूज 2 आर्टिकल्स विद डिफरेंट डेजिग्नेशंस और क्वालिटीज. क्लियर? चलिए, लेट्स सी द नेक्स्ट ओमिशन. cars are parked. देखिए, cars are parked. cars यहाँ पर क्या है? प्लूरल है. बट आर्टिकल और एन कहता है हम किसको क्वालिफाई करते हैं? सीएससी को. कॉमन, सिंगुलर, काउंटेबल. कार्स कॉमन भी है, काउंटेबल भी है, बट सिंगुलर नहीं है. ये क्या है? प्लूरल है. तो प्लूरल नाउन से पहले डोंट यूज एनी ऑफ द आर्टिकल्स वेदर इट इज और एन. क्लियर? सो प्लूरल नाउन से पहले हम और एन को यूज नहीं करते हैं. चलिए, लेट्स सी द लास्ट ओमिशन. A one boy is in the reception. A one boy is in the reception. देखिए, one already means singular. A is also used to denote singular. अब हमें अ की जरूरत नहीं है, बिकॉज वन ऑलरेडी क्या डिनोट कर रहा है? सिंगुलर को. चलिए, लेट्स मेक इट मोर इजी. वी हैव 2 टर्म्स, कार्डिनल्स एज वेल एज ऑर्डिनल्स. 2 टर्म्स रहती हैं, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स. सिंपली नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा. नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल्स. एंड वर्ड्स विच डिनोट ऑर्डर, रैंक और पोजिशन लाइक फर्स्ट, लास्ट, फॉर्मर, लेटर, पहले वाला, बाद वाला, इन सब वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल्स. बिकॉज ये क्या बताते हैं? ऑर्डर और पोजीशन. फॉर एग्जाम्पल, शी स्टूड फर्स्ट इन द क्लास. उसका क्लास में रैंक क्या है? फर्स्ट. तो ये क्या है? ऑर्डिनल. और नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? कार्डिनल. सो वी कैन से कार्डिनल्स डोंट एग्री विद विच आर्टिकल अ और एन. नंबर्स अ और एन के साथ एग्री नहीं करते. क्यों? 1 ऑलरेडी सिंगुलर है, अ की जरूरत नहीं है. 2, 3, 4, 5 प्लूरल है, ये यूज वैसे भी नहीं होता.
तो ऑर्डिनल्स के लिए हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, द, बिकॉज ये किसको डिनोट करते हैं, पर्टिकुलर को। ये हम डेफिनेट आर्टिकल द में गो थ्रू करेंगे। सो आई होप दीज टर्म्स आर क्लियर टू यू, कार्डिनल एज वेल एज ऑर्डिनल। सो ये था आपका टॉपिक आर्टिकल एंड प्लस we have completed only first type of article, indefinite article or an. In the next lecture we will meet with the second type of article, definite article the. Clear? So students, let's have a quick review so that आपको ये याद रहे। जनरल मैंने आपको क्या बोला, इनडेफिनेट आर्टिकल और एन किसको क्वालिफाई करेंगे, सीएससी को, कॉमन सिंगुलर काउंटेबल नाउन को। अगर तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया आपको उसको क्वालिफाई नहीं कर रहा तो हम और एन को यूज नहीं करते हैं। देन यूजेस ऑफ में आपने सिंपली गो थ्रू किया। अगर फर्स्ट लेटर आपके नाउन की क्या है, कॉन्सोनेंट है और वो सीएससी को क्वालिफाई कर रहा है, देन वी कैन यूज अ। अगर फर्स्ट लेटर इज वोवल, इट क्वालिफाइड सीएससी, देन वी कैन यूज आर्टिकल एन। प्लस प्रोफेशन एंड रिलीजन की बात करें, देन वी कैन यूज अगैन आर्टिकल अ। एंड next one, indefinite numbers, agree with article o. Again, collective noun, agree with article o. And your adjective, if adjective is followed by common noun, then we use article o. But if adjective is followed by proper noun, then we can use definite article the. Last but not the least, मैंने आपको बताया रेट को एक्सप्रेस करने के लिए हम कौन से आर्टिकल को एग्री करते हैं, आर्टिकल अ को। तो and yes, one more thing, whenever we or you can try to make the use of indefinite article and always remember one thing, go for the initial sound of the first letter of that noun. Clear? क्या कह रही हूँ, उस लेटर की, उस नाउन की फर्स्ट लेटर को, साउंड को देखिए, ना कि उस नाउन की फर्स्ट लेटर को देखिए। जैसे एग्जांपल हमने लिखा था यूनिवर्सिटी और यूरोपियन, वहां पर दोनों में फर्स्ट लेटर क्या है, वॉवल, बट साउंड उनकी किन से है, कॉन्सोनेंट य से, और य इंग्लिश में क्या रहता है, वाई। ऑल राइट, सो ये बेसिक चीज़ें अगर आप याद रखेंगे, कभी भी एग्जाम में आपको डाउट नहीं रहेगा और एरर आपके डेफिनेटली जल्दी से जल्दी सॉल्व होंगे। ठीक है, सो लेट्स मीट विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द।